सुहाग रात से एक दिन पहले दुल्हन अपने होने वाले दूल्हे को फ़ोन करती है और ऐसी डिमांड करती है जिसको सुनने के बाद दूल्हे को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसकी दुल्हन इस तरह के शौक करती है। जब वह दूल्हा अपने घर वालों के अपनी दुल्हन के बारे में बताता है तो किसी को भरोसा भी नहीं हो रहा था। फिर दूल्हा अपनी दुल्हन की जो रिकॉर्डिंग मोबाइल करता है, जब घर वालों को सुनाता है तो वो भी हैरान और परेशान थे और उनको भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर कोई दुल्हन ऐसी भी नशा कर सकती है। आखिर ऐसा क्या मामला था, आइए जानते हैं। जब इस कहानी को आप जानेंगे तो आप भी हैरान और परेशान ज़रूर हो जाएंगे। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है सहारनपुर और उसी के अंतर्गत एक जानकीपुरम थाना है और उसी के पास एक इलाका है देवपुरम। यहीं पर रहने वाला एक युवक जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल और वह माता पिता का अकेला। अब जो उसके माता पिता थे वह बहुत परेशान रहने लगे थे, क्योंकि परेशानी की बात यह थी जो उनका बेटा था धीरे धीरे उम्र में बढ़ता जा रहा था और उसके लिए कोई ठीक ठाक लड़की नहीं मिल रही थी। तभी जो उसके माता पिता एक पंडित के पास जाते हैं और कहते हैं कि पंडित जी, कोई अच्छी लड़की हो तो मेरे लड़के के लिए ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं अपनी लड़के की शादी करना चाहती हूँ और मुझे कोई अच्छी बहू मिल नहीं रही है। तभी पंडित जी कहते हैं ठीक है, 1 से 2 महीने का समय दीजिए, अगर कोई अच्छी लड़की दिखती है या मुझे पता चलता है तो हम आपको अवश्य बताएंगे। अब 20 दिन बीतते हैं, तभी वो पंडित जी पहुंचते हैं उसी परिवार के घर में और उनके मोबाइल पर एक लड़की का फ़ोटो था और दिखाते हैं उनके घर वालों को। कहते हैं ये देखो लड़की है जिसकी उम्र 32 साल है और इसके परिवार वाले भी शादी के लिए कोई अच्छा तलाश लड़का कर रहे हैं, तो मुझे लगा क्यों ना आपके लड़के से इसकी शादी करा दी जाए। तभी जो उसके माता पिता कहते हैं कि यह लड़की कहाँ की रहने वाली है। पंडित जी बताते हैं यह पंजाब के लुधियाना की रहने वाली है। अब लड़की जो कि काफ़ी देखने में खूबसूरत थी तो माता पिता को पसंद हो जाती है और तभी माता पिता अपने बेटे को कहते हैं बेटा इस लड़की को देखो, अगर पसंद है तो आगे की बात चलाएं। अब बेटा भी एक नज़र में देखता है, उसको पसंद हो जाती है। तभी जो उसके माता पिता पंडित जी से कहते हैं कि आगे रिश्ते की बात आप करिए और शादी की दिन तारीख निकलवाइए और हम लोग अपने बेटे की शादी इसी लड़की से करेंगे। तभी पंडित जी कहते हैं कि यह जो लड़की पता चली है जिसके माध्यम से वो लोग 85,000 रुपये मांग रहे हैं, क्योंकि वो एक संस्था है जो कि शादी कराते हैं। तभी घर वालों ने कहा कि 85,000 रुपये कोई बहुत नहीं होते हैं, अगर मुझे बहू अच्छी लग रही है तो पंडित जी हम दे देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तभी घर वाले पंडित जी को पैसे देते हैं और पंडित जी फिर आगे की कार्रवाई या रस्मों के लिए तैयारी करने लगते हैं। अब बात होती है क्यों ना एक दिन लड़का और लड़की को एक मंदिर में बुलाकर सामने आमने कराया जाए और दोनों एक दूसरे को जान ले, पहचान ले और अगर दोनों हाँ ही भरते हैं तो शादी की दिन तारीख निकलवाई जाए। अब पंडित जी एक मुहूर्त समय निकालते हैं और उधर लड़की का पक्ष भी पहुंचता है मंदिर में और इधर लड़के का पक्ष भी आता है और लड़का लड़की पसंद करते हैं। और जब दोनों राजी हो जाते हैं तो पंडित जी डेट शादी की तय करते हैं 16 दिसंबर 2024। अब उससे एक दिन पहले ही 15 दिसंबर 2024 को, क्योंकि इन लोगों ने लड़का लड़की ने दोनों लोगों ने नंबर पहले से एक्सचेंज कर लिया था और आपस में कभी कदार बातें भी किया करते थे, तभी लड़का 15 दिसंबर की सुबह उस लड़की को फ़ोन करता है और कहता है क्या तुम मुझसे मिलने आज आ सकती हो। तभी लड़की कहती है कि एक दिन बाद मेरी शादी है और आज तुम मुझे क्यों बुला रहे हो। तभी लड़का कहता है कि मुझे बहुत मन कर रहा तुम्हें देखने के लिए, इसलिए। अब लड़की की जो मामी थी वह सहारनपुर की ही रहने वाली थी, वह फ़ौरन आती है सहारनपुर में, क्योंकि जो उनका कार्यक्रम भी था लड़की वालों का वह सहारनपुर में ही रखा गया था, तो इसलिए जो बारात भी जाने वाली थी वह सहारनपुर में जाने वाली थी। और लड़की हालांकि उस 15 तारीख शाम तक वो अपने आप आ जाती, तो इसीलिए वह जब सहारनपुर पहुंचती है और तभी दूल्हा दोबारा उसको फ़ोन करता अपनी होने वाली दुल्हन को। तभी दुल्हन कहती है कि अगर तुम उस रास्ते से आ रहे हो तो मेरे लिए एक बियर की बोतल और गांजा और मटन जरूर ले आना। जैसे ही यह बात दूल्हा सुनता है वह हैरान और परेशान हो जाता है और इसके बाद वह अपने घर वालों को बताता है
कि जो माँ मेरी होने वाली दुल्हन है वह ऐसे ऐसे गंदे नशे करती है और अगर वह शादी करके घर आ गई तो पूरा हम लोगों का घर बिगड़ जाएगा और जिसके बाद हो सकता है कि वह हम लोगों को फंसा दे। अब घर वाले अपने होने वाले बेटे पे भरोसा नहीं कर रहे थे, उनको ऐसा लग रहा था ऐसा तो नहीं मेरे बेटे का कहीं और चक्कर चल रहा और वह यह शादी नहीं करना चाहता, इसलिए वह झूठ बोल रहा। मगर बेटे ने कहा अगर आप लोगों को भरोसा मुझ पर ना हो तो मुझे आधे घंटे का समय दे, मैं उसकी फ़ोन पर रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाऊंगा। अब तभी वह लड़का निकलता है सड़क पर और तभी अपनी होने वाली दुल्हन को फ़ोन करता है और कहता है, दुल्हा बोलता है हेलो क्या सामान लाना है। उधर दुल्हन का जवाब आता है क्या सामान। दुल्हा कहता है जो तुमने कहा था। फिर दुल्हन कहती है इतनी देर से फ़ोन कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे थे। दुल्हा कहता है बुकरा ले लिया है, गांजा लाना है या बियर जो तुम कह रही थी। तो दुल्हन कहती है तुमने सीरियस ले लिया क्या। दुल्हा कहता है मम्मी घर पर नहीं है, बहनों के साथ रिश्तेदारों में डेथ हो गई है वहाँ गई हैं। दुल्हन कहती है कहाँ चली गई हैं मम्मी। दुल्हा कहता है डेथ में गई हैं रिश्तेदारी में। दुल्हन कहती है सच्ची बताओ। तभी दुल्हा कहता है सच्ची बता रहा हूँ। दुल्हन कहती है जो बिना बताए चली गई हैं मुझे बताकर नहीं गई। दुल्हा कहता है मुझे भी नहीं पता, फ़ोन पर बात हुई थी तो पता चला है माँ वहाँ गई है। दुल्हन कहती मुझे लगा कि मुझे भगाने की मीटिंग कर रहे हो क्या आप। तभी दुल्हा कहता मैं भी इतनी देर से तुझे फ़ोन कर रहा था, तू फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी। दुल्हन कहती तू सामान लेने नहीं गया, अपनी बहन के घर बैठा है क्या। दुल्हा कहता नहीं मैं सड़क पर ही खड़ा हूँ, वीडियो कॉल कर लो। दुल्हन कहती है 1 घंटा तुझे हो गए मगर अभी तक तुम सामान लेकर क्यों नहीं आए। दुल्हा कहता है यहाँ आसपास कुछ नहीं मिलता, दूर आना पड़ता है। दुल्हन कहती है 10 मिनट आना और 10 मिनट जाने के लगते हैं। दुल्हा कहता है तू आकर देख ले, तुझे पता चल जाएगा। दुल्हन 1 बोतल बियर ले लेना और गांजा, और कोई पास में तो नहीं खड़ा है, कहीं तुम मेरी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहे हो। तभी दुल्हा कहता मैं ऐसा काम नहीं करता, रिकॉर्डिंग क्यों करूँगा। दुल्हन कहती मैं किसी से नहीं डरती। अब जैसे ही ये सब अल्फाज उसने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिए और जब उसने अपने माता पिता को सुनाया और माता पिता भी हैरान और परेशान, और फिर ये लोग पहुंचते हैं पास के थाने में। अपनी होने वाली जो बहू थी उसके खिलाफ़ बताते हैं कि उनकी बहू एक नशा करती है, और जब पुलिस की टीम पहुंचती है दुल्हन के घर और जब उससे पूछा जाता है तो वह कहती है कि हाँ मैं नशा करती हूँ और मगर मैं अपने होने वाले दुल्हे से शादी करना चाहती हूँ। पहले वह यह बताती है कि हम लोग की शादी गुरुद्वारे में हो गई है, और पुलिस वाले कहते हैं पूछते हैं कौन सा गुरुद्वारा, तो वह कुछ बता नहीं पाती है। इसके बाद दोनों को समझौता कराया जाता है। जो दुल्हे पक्ष का आरोप था कि इन्होंने 85,000 रुपये लिए हैं शादी के लिए, फिर जो बिचौले ने पैसे लिए थे पुलिस वाले से कहते हैं कि तुम्हें 1 हफ्ते में इनका पैसा वापस करना पड़ेगा। और हालांकि पुलिस के पास किसी भी तरफ की कोई लिखित शिकायत नहीं गई, तो इसीलिए पुलिस ने दोनों को समझौता करा दिया और दुल्हे ने अपनी सूझबूझ समझदारी से एक महाठगी या कहें महानशीली दुल्हन से उसने शादी करने से बचा है। आप इस कहानी के माध्यम से कुछ भी कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहें। हम मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।